हेलो एंड वेलकम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। हमारा जो काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर है इसको कंटिन्यूस रखते हुए हम सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था और मोशन के टाइप्स को स्टडी किया था। मोशन की जो टाइप्स हमने बात की थी वो किस बेस पे बात की थी कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है या फिर लार्ज ऑब्जेक्ट है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। अब देखो, डायमेंशन से मतलब हम इसको फिर पिछले वीडियो से जोड़ते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। आइए समझते हैं। देखो, मोशन मीन्स चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज को पता करने के लिए, पोजीशन में चेंज को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज निकालते हैं। अब इस रेफरेंस पॉइंट से चेंज निकालने के लिए हमने एक सेट और बनाया था जिसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। और पिछले वीडियो में हमने इस सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। यदि इसके साथ में हम कोई वॉच और ले लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। अब इस रेफरेंस फ्रेम के साथ में देखो हम डिस्कस करेंगे 1 डायमेंशन मोशन की बात करते हैं। फर्स्ट मोशन को हम 1 डायमेंशनल मोशन कब बोलेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। देखो, 1 डायमेंशनल मोशन का जो सिंपल सा मीनिंग है तो वो होता है मोशन अलोंग ए वेल डिफाइंड, मोशन अलोंग ए वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ। मतलब सीधी रेखा में जो गति होती है और वो जो सीधी रेखा वो भी क्या हो, वेल डिफाइंड हो, अच्छे तरीके से उसको डिफाइन कर रखा हो, उस सीधी रेखा में कहीं पर कोई डेविएशन नहीं आए। तो इस प्रकार की जो मोशन होती है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इज नोन एज 1 डायमेंशनल मोशन। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और इसको डिफाइन भी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। देखो क्या है, जैसे मैं पहले आपको एग्जांपल बताता हूं। I have an object in my hand। यदि इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से ड्रॉप कर देता हूं तो ड्रॉप करने के बाद में क्या होगा, इट विल फॉल डाउनवर्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा यूं का यूं। तो इसकी मोशन को मैं यहां से ये कह दूं कि ये क्या आ गया हमारा ओरिजिन, यहां से हमने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया और ये सीधा नीचे आएगा। अब इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो क्या कहलाएगी, 1 डायमेंशनल मोशन। अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन ले लेते हैं और इधर मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस, तो यहां पर केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ इन 3 में से। मेरे पास में 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स, वाई और जेड। टाइम घड़ी हमारे पास में टाइम को नोट करने के लिए, तो टाइम के साथ में क्या होगा, इन 3 में से केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। तो इस प्रकार की मोशन को हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। अब हमारे पास में देखो डेफिनेशन क्या निकल के आती है कि व्हाट इज 1 डायमेंशनल मोशन। हम यूं डिफाइन कर सकते हैं इसको, इफ आउट ऑफ 3 ओनली वन कोऑर्डिनेट, और ये कहते हैं कौन सा कोऑर्डिनेट, विच स्पेसिफाई the position of object changes। ये समझाने के लिए लिखा है। सिंपली आप क्या कह सकते हो, इफ आउट ऑफ 3 ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम, 3 में से केवल एक कोऑर्डिनेट यदि टाइम के साथ में चेंज होता है तब इस प्रकार की मोशन को हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। 1 डायमेंशनल मोशन को क्लियर करने के लिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं।
देखो वन डायमेंशनल मोशन का सिंपल सा मीनिंग क्या बताया मैंने कि मोशन अलोंग ए वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ। जैसे ये हमारे पास में दो पोल है और इन दो पोल के बीच में ये हमने एक रस्सी फिक्स कर दी, रोप। जैसा आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा कि इस रोप पे, इस रस्सी पे कोई आदमी चलता है तो इस आदमी के लिए ये पाथ क्या हो गया, वेल डिफाइंड है, ये यहाँ से दाएं बाएं डेविएट नहीं हो सकता। तो इस आदमी की जो मोशन है इसको हम क्या कह सकते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। और एग्जांपल लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई भी एक वर्टिकल स्प्रिंग, आई हैव दिस वर्टिकल स्प्रिंग, ये हमारे पास में कोई वर्टिकल स्प्रिंग है, इसका ये एंड फिक्स कर दिया और यहाँ पर हम यदि किसी मास को अटैच कर देते हैं और इस मास को यदि हम नीचे पुल करेंगे क्या होगा, इट्स लेंथ इंक्रीजेज, ऊपर की तरफ पुश करेंगे लेंथ डिक्रीजेज, ओनली वन डायमेंशन चेंजेस। यदि इसको हम ए कोऑर्डिनेट मान लें, देखो डियर स्टूडेंट्स, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज आवर्स। ये हम इसको, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि इसको मैंने एक्स एक्सिस नाम दिया, हमारी सुविधा के लिए इसको हम वाई जेड तीनों में से कोई सा भी मान सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जनरली हम क्या करते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस, और जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस। तो ये तो जनरल है, बट इट इज नॉट फिक्स्ड कि ये हमेशा इधर ही एक्स एक्सिस आएगा इधर वाई एक्सिस आएगा। चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज आवर। ये एक एग्जांपल ही हो गया। जैसे और एग्जांपल लेते हैं वन डायमेंशनल मोशन के। आपने कभी रेसिंग ट्रैक की जब हम बात करते हैं, और रेसिंग ट्रैक, कोई छोटा रेसिंग ट्रैक हो जिसके ऊपर जो रेसर होते हैं उनके लिए पाथ को डिसाइड कर दिया जाता है, फर्स्ट धावक इस लाइन में चलेगा, सेकंड इस लाइन में चलेगा, थर्ड इस लाइन में चलेगा, तो इनकी जो मोशन है वो किस टाइप की हो गई, वन डायमेंशनल मोशन। इसी पर इसको हम अगर हम ये कहते हैं सपोज दीज आर द पाथ्स ऑफ ए ट्रेन, ये रेल की पटरी की हम बात करते हैं, तो यदि हम ट्रेन इस लाइनों पे चलती है स्ट्रेट लाइन पे तो इसके मोशन को भी हम क्या कह सकते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। अब बात करते हैं हम टू डायमेंशनल मोशन की। डियर स्टूडेंट्स, टू डायमेंशनल मोशन में जो बेसिक है वो क्या है, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। जैसे वन डायमेंशनल में क्या था, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर क्या है, मोशन इन ए प्लेन। अब हम प्लेन की बात करते हैं तो व्हाट इज ए प्लेन, प्लेन को समझते हैं पहले। जैसे ये आपको सामने जो व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ प्लेन। इसी प्रकार से इस रूम की ये जो दीवार है, किसी भी एक दीवार की हम बात करते हैं वो क्या है, एक प्लेन। जिस फर्श पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो भी क्या है, एक प्लेन है। तो प्लेन में क्या है, एक उसकी लेंथ होती है और एक उसकी ब्रेड्थ होती है। तो प्लेन के दो कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये एक प्लेन हो गया। इसी प्रकार से हम इसकी बात करें एक्स और जेड, ये भी क्या है, एक प्लेन। अगला प्लेन ये हो गया वाई और जेड, ये भी एक प्लेन है। सो प्लेन हैव टू कोऑर्डिनेट्स। तो आई थिंक प्लेन का मीनिंग क्लियर हो गया कि प्लेन जो इस प्रकार की जो हमें प्लेन चीज दिखाई दे रही, समथिंग लाइक दिस बोर्ड या दिस वॉल इज नोन एज ए प्लेन। और टू डायमेंशनल मोशन को हम किससे जोड़ रहे हैं, मोशन इन ए प्लेन। और ये भी कहते हैं कि मोशन इन ए प्लेन अलोंग ए कर्व्ड पाथ। यदि हम इसको और प्रिसाइजली डिफाइन कर दें, मोशन इन ए प्लेन अलोंग ए कर्व्ड पाथ। देखो एग्जांपल लेते हैं यहां पर हम, सपोज दिस बोर्ड इज ए प्लेन और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओरिजिन, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। इधर हमने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। अब इस प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट यूं चलने लग जाए तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस डायरेक्शन में क्या चेंज हो रहा है, एक्स ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है,
y। यहाँ पर देखो टाइम के साथ में x भी चेंज हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है, y और x। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। तो जहां पर 3 में से 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे आपको मैं फिर बताता हूं एक बार कि कोई ऑब्जेक्ट मान लो एट एनी टाइम यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सपोज दिस इज x, दिस इज y, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने, x y। अब ये किसी टाइम के बाद में ये कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाता है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स सपोज दिस इज x1, दिस डिस्टेंस इज x1 एंड दिस डिस्टेंस इज y1। सो अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, x1 y1। और आगे चला जाएगा तो और नए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इसके। तो इस प्रकार से यदि किसी मोशन में 3 में से 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हो, देन द मोशन इज नोन एज 2 डायमेंशनल मोशन। सो डेफिनेशन क्या आ जाएगी, इफ आउट ऑफ 3 any two coordinates changes with time। टाइम के साथ में कोई भी 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हो, देन द मोशन इज नोन एज 2 डायमेंशनल मोशन। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई ऑब्जेक्ट इस प्लेन पे चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए lizard ऑन ए वॉल। लिजार्ड मीन्स छिपकली यदि इस दीवार पे चलने लग जाए तो उसकी मोशन किस प्रकार की होगी, वी कैन से दैट मोशन ऑफ लिजार्ड इज समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पर क्या होगा, 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, सो इट्स मोशन इज 2 डायमेंशनल। इसी प्रकार से हम 2 डायमेंशनल मोशन के जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मोशन ऑफ ए ड्रंकर्ड होता है शराबी आदमी। कभी आपने देखा हो किसी शराबी आदमी को एक बार लेफ्ट में घूमता है फिर राइट में, किस प्रकार से वो झूमता हुआ चलता है, तो उसकी मोशन को भी हम किससे जोड़ सकते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन से। इसके अलावा और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल, मोशन ऑफ ए पेंडुलम इन पेंडुलम वॉच। तो डियर स्टूडेंट्स, पेंडुलम वॉच में आपने पेंडुलम की मोशन को देखा होगा। सपोज दिस इज पेंडुलम एक बार। सो मोशन ऑफ ए पेंडुलम वॉच, और ये कहते हैं कि पेंडुलम क्लॉक। इट्स मच बेटर टू सेट पेंडुलम क्लॉक। तो पेंडुलम क्लॉक में ये जो पेंडुलम है, देखो इसकी मोशन 2 डायमेंशनल मोशन कैसे होती है। एक बार यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाएगा, सपोज दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। यदि हम ये कहते हैं कि ऊपर की तरफ कौन सा है, y एक्सिस, और ये कौन सा है, x एक्सिस, तो देन विद टाइम x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ आर चेंजिंग, देन दिस टाइप ऑफ मोशन आर नोन एज 2 डायमेंशनल मोशन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारे पास में 3 डायमेंशनल मोशन। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया 3 डायमेंशनल में क्या होगा, इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z changes with time, then this type of motion is known as 3 dimensional motion। और ये कहते हैं कि motion in space is 3 dimensional motion। तीनों का देखो बेसिक क्या था, 1 डायमेंशनल मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, 2 डायमेंशनल मोशन इन ए प्लेन, 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो मोशन इन स्पेस इज नोन एज 3 डायमेंशन। फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल, डियर स्टूडेंट्स, आपने बचपन में काफी पतंग उड़ाई होंगी, तो पतंग की जो रैंडम मोशन है वो कौन सी होती है, 3 डायमेंशनल मोशन। फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का उड़ना किस प्रकार का मोशन होगा, 3 डायमेंशनल मोशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में टाइप ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ 1, 2 एंड 3 डायमेंशन।
2 एंड 3 डायमेंशंस का हम एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे कभी हम सिनेमा हॉल में मूवीज वगैरह देखने के लिए जाते हैं, तो जो मूवी हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है सिंपल 2 डायमेंशनल, यदि हम 3D ग्लास यूज कर लेते हैं तो वहां पर जो हमें ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन दिखाई देगी वो बिल्कुल उसी प्रकार से दिखती है जैसे डेली लाइफ में हमें वस्तुएं चलती हुई दिखाई देती हैं। देन दैट बिकम्स 3D मोशन। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट 1, 2 and 3 dimensions. So dear students, if you like the video, then please give a like, subscribe it and share it. Thanks and keep on watching.